गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, इस बात को हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की इन बातों से समझ सकते हैं। अलेक्जेंडर ने कहा था, मैं जीवन जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, लेकिन अच्छे से जीवन जीने के लिए मैं अपने गुरु का ऋणी हूँ। दोस्तों, भारतवर्ष में अनेक गुरुओं ने अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन किया। उन्हीं में से एक महान वक्ता, शिक्षाविद, दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी मान्यता थी, यदि शिक्षा सही तरीके से दी जाए तो समाज में अनेक बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। ऐसे महान व्यक्ति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सभी के लिए गौरव की बात है। 1952 में पहले उपराष्ट्रपति तथा 1962 में दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जब उनके शिष्यों ने और कुछ समर्थकों ने निवेदन किया कि वे उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तभी से 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के दिन मैं आप सभी के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हाजिर जुबानी का एक किस्सा जरूर साझा करना चाहूंगा। एक बार एक प्रीति भोज में एक अंग्रेज ने अंग्रेजों की तारीफ करते हुए कहा, ईश्वर हमें बहुत प्यार करता है, उसने हमारा निर्माण बहुत ही स्नेह और यत्न के साथ किया है, इसीलिए हम सभी बहुत गोरे और सुंदर हैं। उस सभा में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, मित्रों, एक बार ईश्वर को रोटी बनाने का मन हुआ और उन्होंने पहली रोटी बनाई जो कि कम सिकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का जन्म हुआ। दूसरी रोटी कच्ची न रह जाए इसीलिए ईश्वर ने उसे ज्यादा देर तक सेका और वह जल गई, जिसके परिणाम स्वरूप निग्रो लोगों का जन्म हुआ। इस बार ईश्वर जरा चौकन्ने हो गए और उन्होंने ठीक से रोटी पकाई। वह रोटी न ज्यादा जली थी न ज्यादा कच्ची थी, लगभग ठीक ठीक रोटी बनी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं का जन्म हुआ। यह सुनकर उस अंग्रेज का सर शर्म से झुक गया और वहाँ पे मौजूद लोग हंसते हंसते बेहाल हो गए। दोस्तों, ऐसे संस्कारी और शिष्ट उत्तर से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने हम भारतीयों को श्रेष्ठ बना दिया। उनका मानना था, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। साधारण पौधे रूपी मनुष्य को खींचकर एक विशाल वृक्ष बनाने वाले शिक्षकों को मैं बारंबार नमन करता हूँ और चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कोई आकार, गुरु का सद सानिध्य ही जग में है उपकार, प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े मूरत हो तैयार। धन्यवाद।